मेरा वेट है 74 के जी, 74 के जी वेट है ना, तो इसका 20 से 25% वेट जो होगा मेरे बॉडी का, तो उतना वेट हम कैरी कर सकते हैं। जैसे कोई आदमी 68 के जी का, ठीक है ना, तो 68 के जी का कोई आदमी उसका वेट है, तो वो 14 से क्या करेगा, 18 के जी तक वो सामान सेफ हैंडल कर सकता है अकेला, ठीक है ना। ऐसे जो होता है फॉर मैन के लिए, वुमेन के लिए, औरत के लिए, इंडस्ट्रियल में क्या कंस्ट्रक्शन में आप जाएंगे तो औरत भी काम करती है और मर्द भी करता है, ठीक है ना। तो औरत के लिए जो सेफ लोड किया गया है वो 16 के जी वेट है। एक औरत सिंगल जब कैरी करेगी तो वो 16 के जी सामान उठा सकती है, और एक मर्द के लिए जो एडल्ट मर्द है 18 साल से ऊपर है, तो उसका क्या है 25 के जी तक वो सामान को कैरी कर सकता है। ये सेफ। अगर इससे ज्यादा वेट का आता है, कोई सामान ज्यादा वेट 50 के जी, कभी कभी हमको मैनुअल हैंडलिंग करना पड़ता है, तो वहां पे हम 4 से 5 से 6 से जितना भी हो उसके ग्रिप पे भी डिपेंड करता है, तो उस मटेरियल को कैसे उठाना है। कभी कभी मटेरियल छोटा होता है लेकिन उसको उठाने के लिए जगह नहीं रहता है, हाथ में पकड़ने के लिए जगह नहीं रहता है, ठीक है ना। तो वहां पे हम ज्यादा मैन पावर लगाते हैं। ज्यादा मैन पावर क्यों लगाते हैं कि एक का हाथ वगैरह स्लिप कर जाए, कंजेस्टेड जगह है, एक के हाथ पे लोड नहीं है तो दूसरा तीसरा के हाथ पे लोड रहे। जैसे हम लोग पीछे में कैबिनेट उठाए थे, ठीक है ना, बाजू वाली बिल्डिंग से हम लोग कैबिनेट उठाए थे, तो वहां पे हम लोग कितने आदमी से हैंडलिंग किए थे, 10 आदमी थे। 10 आदमी से 2-3 आदमी जब तक पकड़ रहा था तब तक हम लोग उसको नीचे लेके चले गए, क्योंकि पकड़ने का जगह नहीं मिल रहा था। उधर से जा रहे थे जगह खत्म हो जा रहा था, इधर से जा रहे थे जगह खत्म हो रहा था। तो उसमें क्या है ना, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अगर ये हेवी लोड हम जब उठा रहे हैं तो उठाने के टाइम में एक साथ हमको उठाना बोल के 1 2 3, ठीक है, उठाते हैं। नहीं तो क्या है ना, एक आदमी जब भीड़ पड़ता है ना तो उसके बैक में प्रॉब्लम आ सकता है। अगर अकेले लोड होता है तो उसके बैक में प्रॉब्लम आ सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल हैजार्ड। नस वगैरह तन जाता है ना, नस तन जाता है, गर्दन का नस चढ़ जाता है, हाथ का नस चढ़ जाता है, कभी कभी बाजू का नस चढ़ जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल हैजार्ड बोलते हैं। तो इसके लिए उसमें कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अगर जब हम कोई बड़ा सामान उठा के लेके जा रहे हैं तो रखने के टाइम में भी हमको क्या ध्यान देना है, एक साथ रखना है बोल के। ये नहीं कि 2 आदमी अभी पकड़े हुआ है और 2 आदमी छोड़ दिए, तो उससे क्या होगा, किसी के पैर पे गिर जाएगा वो लोड, ठीक है ना, उससे एक्सीडेंट होने का चांस। तो कभी भी हम ग्रुप में काम करते हैं तो ग्रुप में हमको एक साथ रहना है और अच्छे से काम करना है, और मीटिंग में बैठे तो मोबाइल नहीं चलाना है, ठीक है ना। तो चला रहा है क्या, मैसेज नहीं पढ़ सकते, अच्छा नहीं कोई चला रहा है, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन कभी कभी क्या होता है ना, ग्रुप में यहाँ पर कभी कभी बोल चाल, एक मिनट कभी कभी यहाँ पे क्या हम लोग काम करते करते किसी में बोल चाल हो जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए सद्दाम और फराज बैठा हुआ है यहाँ पे एक साथ, कुछ काम वगैरह थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, दूसरे में थोड़ा सा अनबन हो जाता है बातचीत वगैरह, लेकिन क्या सुपरवाइजर कभी कभी दोनों को एक ही जगह भेज देता है। ये इंटरनल झगड़ा अंदर का, दोनों बात गड़बड़ है लेकिन सुपरवाइजर को नहीं पता, सुपरवाइजर भेज दिया 2 सद्दाम को, फराज को, और 2 आदमी जो जिसका झगड़ा नहीं है उसको भेज दिया। 4 आदमी गया, अभी दोनों बातचीत नहीं, तो वहां पे कम्युनिकेशन का गैप आएगा। कोई भी काम में यदि कम्युनिकेशन गैप आता है तो वहां पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। अब हम इंतजार कर रहे हैं, फराज और सद्दाम से बात ही नहीं कर रहा है तो दिक्कत हो जाएगा ना उससे। फिर उन दोनों बात करके उठाना है, बात करके रखना है, तो वो नहीं हो पाएगा। दोनों अलग अलग मुंह उठा के रखेगा, फिर पटक देगा, पता चला वो बेगर कहे उसको छोड़ दिया, ठीक है, बात नहीं करेगा तो क्या होगा, वही होगा ना, बेगर बताया छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करना है। ग्रुप वाला जब काम आता है तो वहाँ पे वो सब बात का ध्यान में नहीं रखना है, एक साथ काम करना। सीढ़ी पकड़ने के लिए बोले तो अच्छा से पकड़ना, मतलब फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैनुअल हैंडलिंग में सबसे बड़ा एक्सीडेंट का कारण क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप। बात अच्छे से होना चाहिए, ठीक है ना, बात एक दूसरे का पूरा क्लियर होना चाहिए, कब उठाना है, कब रखना है, कहाँ पर लेके जाना है, और जहाँ से जिस रास्ते से हम कोई मटेरियल लेके जा रहे हैं तो वो रास्ता को पहले चेक करना है, ताकि मैं हमको एकदम अच्छे से, वहाँ पे नहीं है कि बड़ा बड़ा कोई बीच में ईंट रखा हुआ उसको तरफ के जाना अपना भारी सामान का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो रास्ता चेक होना चाहिए, वो रास्ता फ्री और स्टेबल होना चाहिए, उस रास्ते में कोई भी चीज नहीं होना चाहिए। कभी भी मटेरियल हम छोटा सा उठाते हैं
तो पूरा भीड़ अपने पीठ पे नहीं देना। कभी भी हम उठाएंगे तो पैर के सहारे से मटेरियल को उठाएंगे और बॉडी में सटा के मटेरियल रखेंगे। कभी कभी क्या सोचते हैं कपड़ा गंदा हो जाएगा, तो मटेरियल आपका जितना बॉडी में सटा रहेगा उतना ज्यादा मतलब वो आपका मतलब वेट क्या ना हल्का महसूस होगा। कमर पे भीड़ नहीं पड़ेगा और हैंड पे भी उतना ज्यादा भीड़ नहीं पड़ेगा। कभी मटेरियल उठाएंगे तो अपने वेस्ट हाइट से ऊपर नहीं उठाएंगे, कमर के लेवल तक क्या मटेरियल को उठाएंगे। यहाँ पर मटेरियल रहेगा तो आपका फुल स्ट्रेंथ उसमें रहेगा, पूरा ताकत मिलेगा आपको, पूरा मजबूती मिलेगा, ठीक है ना। कमर के हाइट पे अगर रहेगा तो आपकी लोड कमर पे नहीं जाएगा उस मटेरियल का। पूरा लोड जो मटेरियल का होना है वो अपने हाथ पे होना चाहिए, ठीक है ना। पूरा लोड जो है अपने हाथ पे ही होना चाहिए, लोड बॉडी से सटा होना चाहिए, कमर पे कभी भी नहीं जाना चाहिए उस मटेरियल का लोड, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन गैप का ध्यान रखना है। मटेरियल को उठाते टाइम में हैंड पे पूरा उसको लोड देना है और हमेशा क्या मटेरियल को बॉडी से सटा कर रखना है। बॉडी से सटा के रखने पे स्ट्रेंथ मिलेगा, ताकत मिलेगा, ठीक है ना। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, रास्ता हमेशा क्लियर होना चाहिए। मैनुअल हैंडलिंग जहाँ पे जरूरत है, एक आदमी की जरूरत है तो एक आदमी उठाना लेना। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे 4 आदमी 5 आदमी 10 आदमी चाहिए तो सुपरवाइजर को बोल के उठाना है, तो नहीं उठाना है। मतलब कभी कभी क्या होता है, ऐसा होता है उठा के ले जाने के बाद पहला आदमी दूसरा आदमी को बोले वो सामान उठा, अरे हम कल अकेले उठा के रख दिए यार, आज तुमको एक आदमी चाहिए। सुने का हो क्या वो गलती करने पे आप गलती करेंगे, एक आदमी को गलती करेगा दूसरा आदमी को फिर अकेला करना पड़ेगा। अगर जरूरत है तो सुपरवाइजर से मांगिए, बोलिए कि हमको 2 आदमी चाहिए 4 आदमी चाहिए। बहादुरी करने के लिए आज उठा लेंगे तो सुपरवाइजर तो कल उठाएगा करेगा ना, तो तुम ही तो उठा कर लगा थे कमरा, आज क्यों नहीं उठा। तो ऐसा नहीं करना। जहाँ पर 4 आदमी चाहिए 4 आदमी से उठाना है, जहाँ पर 8 आदमी चाहिए 8 से उठाना है। जो सिंगल उठाना है, सिंगल कितना केजी हम उठा सकते हैं 25 केजी। हम लोग सब 18 प्लस है, ग्राम में काम करने आए मतलब 18 प्लस। नहीं एज मैटर नहीं करता, वेट बॉडी का वेट मैटर करता है। बॉडी के वेट से 25% तक आप उठा सकते हैं। 100 केजी का आदमी है मतलब 25 केजी उठा सकते हैं, 70 केजी का आदमी मतलब 16 केजी उठा सकते हैं, ठीक है ना। ये बॉडी का वेट से मैटर करता है। और कुछ बताइए, कुछ क्वेश्चन है? वही बात यार, है ना। और पीपी का साइड करके हम देख रहे हैं, साइड पे काम करने जाते हैं ना, पीपी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो कितना पीपी का इस्तेमाल करें, आप भी अच्छे से रहेंगे, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और हम नहीं आते, आपको पता ही है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर पेपर वर्क इतना ज्यादा है कि साइड पे सबको पता है ना कितना वर्क शुरू होता है, कितना ऑडिट होता है। हम लोग तो वर्क शुरू करते ही है, क्लाइंट की तरफ से दूसरा पेपर सब आता रहता है, तो उसके काम वगैरह बिजी। तो ऐसा कुछ गाँव होता है जहाँ विजिट करने वाला है वहाँ पे करते हैं, लेकिन हर लोकेशन पे जा नहीं सकते। तो सबसे पहले क्लाइंट का नजर जो होता है ना किसी आदमी के ऊपर, किसी वर्कर के ऊपर, तो डायरेक्ट पीपी इंच पे जाएगा। आप चश्मा नहीं लगाए कोई भी टोक देगा, हैंड ग्लव्स नहीं लगाए कोई भी टोकेगा आपको, हेलमेट नहीं लगाए कोई भी टोक देगा आपको, ठीक है ना। तो पीपी का इस्तेमाल करना, पीपी सबसे परफेक्ट होता है, सबसे लास्ट ऑप्शन बचने का वही है, ठीक है ना। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसका नाम कितना है पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव। पर्सनल मतलब खुद को, प्रोटेक्टिव मतलब बचाने वाला, इक्विपमेंट मतलब यह खुद को बचाने का इसको यंत्र बोला गया, ठीक है ना। हेलमेट पहनने से क्या ना, हम छोटा सा कोई नट बोल्ट ऊपर से गिरता है ना, हम उससे बच सकते हैं। ताकि छोटा सा जो बोल्ट वगैरह गिरेगा तो वो गिरने के बाद में ज्यादा हाइट से गिरता है तो सर में इतना छेद कर देगा, ठीक है ना। बड़ा वाला गिरेगा तो उसको तो हम कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है ना। लेकिन छोटे छोटे चोट से बचने के लिए हैंड ग्लव्स किससे बचाएगा, किसी मशीन के अंदर में आप हाथ घुसा के देगा, हैंड ग्लव्स बचाएगा नहीं बचाएगा। हैंड ग्लव्स में हैमर लगने के बाद अगर यहाँ पे 100% चोट आ रहा है तो हैंड ग्लव्स की वजह से क्या ना 50% इस पे चोट लगेगा, हैंड ग्लव्स 50% चोट बचा लेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। छोटा सा करा वो सरिया मोटा वाला आग में घुस जाएगा कहीं फुल स्पीड में, तो उससे तो चश्मा बचाएगा, ठीक है ना। लेकिन छोटा सा कोई स्पेक्टर उड़ के आ रहा है, छोटा सा कोई गन उड़ के आ रहा है तो चश्मा बचाएगा ना। तो ये तो कभी कभी होता है और हमेशा हम पहनेंगे तो कभी कभी एक्सीडेंट से बचेंगे, ठीक है ना।
तो इसका ध्यान रखिए, पीपीई पहन के काम कीजिए, परमिट वगैरह लेकर काम कीजिए, अपना ख्याल रखते हुए, कंपनी का ख्याल रखते हुए, थोड़ा सा मेरा भी ख्याल रखिए और सब कुछ अच्छा चलेगा, ठीक है ना? थैंक यू। पेपर गाड़ी से जाएगा वेजिटेबल ऊपर जाएगा पूरा विजिटर चेयर है ना। मैनेजमेंट गैदरिंग है का?